हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग हमारी उबंटू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कैट कमांड के बारे में, राइट। सो कैट कमांड क्या होती है और इसका क्या यूज़ कैसे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है, जैसे आप लोग अपने लोकल विंडो सिस्टम पे क्या करते हैं, कोई फाइल है, लाइक आपकी पाइथन की फाइल हो गई, कोई टीएक्सटी फाइल हो गई, राइट, कोई वर्ड फाइल हो गई, कोई भी फाइल हो गई, आपके को उसके अंदर का कंटेंट देखना है कि भाई क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है। तो आप क्या करते हैं, उसको डबल क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। बट लिनक्स में करना है तो कैसे करोगे? तो लिनक्स में आपको अगर किसी फाइल के अंदर का डेटा रीड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैट कमांड। तो यहाँ पर गाइस इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी आपसे कि क्या आप कैट कमांड से सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल के अंदर कुछ लिखना हो या फिर फाइल क्रिएट करना हो तो नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल आप लोग फाइल को रीड भी कर सकते हैं और फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। फाइल के अंदर कोई डेटा अपेंड करवाना है तो आप अपेंड भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा और इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइज वही है कि लिनक्स कमांड का जो सिंटेक्स होता है वो आपको फॉलो करना है। तो कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आती है आपकी कमांड, उसके बाद आता है ऑप्शन एंड देन आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब वही आपका पाथ कि भाई कहाँ पर क्या काम कर रहे हो आप, राइट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक मुझे कैट कमांड यूज करना है किस लिए, फाइल रीडिंग के लिए। यहाँ पर ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक हाइफन एन होता है, एन से लाइन नंबर दिखाएगा, राइट। और आर्ग्यूमेंट में आपने बोला कि विवेक डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल है, क्या है, विवेक डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल है, इसको रीड करना है। तो इस तरीके से आप इस सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज ये तो आपका बात हुआ सिंटेक्स वगैरह, राइट। और इसका कॉन्सेप्ट कि आप कैट कमांड से फाइल को क्रिएट भी कर सकते हो और फाइल के अंदर जो डेटा वो रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं थोड़ा सा और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, और ये मेरा उबंटू का सर्वर है। तो यहाँ पर अपन पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं इसको, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी फाइल फोल्डर नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मेरे पास डिफ़ॉल्ट फाइल होती etc passwd नाम की, क्या होती etc passwd नाम की। तो वहाँ पर मैं रीड करके दिखाता हूँ। तो देखो कैट, उसके बाद किस लोकेशन पे फाइल रखी है, तो ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हो, ये मैं पहले डे से ही आपको बताते हूँ, राइट। तो आपने बोला सर etc के अंदर passwd फाइल है, इसके अंदर का डेटा आपने रीड कर लिया, राइट। अब ये तो जनरली था कि आपने रीड कर लिया। अब लाइन नंबर के साथ डेटा देखना है तो कुछ नहीं, इसी में हाइफन एन ऑप्शन यूज कर लीजिए। क्या करें, हाइफन एन ऑप्शन यूज करिए। तो देखो आपको लाइन नंबर के साथ दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जनरली एक फाइल को रीड कर सकते हो विदाउट लाइन नंबर और विथ लाइन नंबर। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे फाइल क्रिएट करना है, तो कर सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे, देखो आपने बोला कि मुझे यहाँ पर विवेक नाम की फाइल क्रिएट करना, तो विवेक डॉट टी एक्स टी लिखा आपने। अब यहाँ पर कोई आउटपुट आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि कोई फाइल नहीं है। तो आपको क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगा दोगे, ठीक है, इंटर। देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एंट्री करनी, कुछ ना कुछ लिखना है। तो मैंने बोला वेलकम टू फाइल 1, ओके, एंड दिस इज उबंटू सर्वर, मैंने ये लिख दिया। अब इस फाइल को सेव करना कुछ नहीं, यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। क्या करेंगे सर, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, आपकी फाइल हो गई सेव। एलएस करोगे, देखो आपके पास आ चुकी फाइल। अब इस फाइल को जब रीड करना है तब आप ग्रेटर देन नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से आप एक फाइल को क्रिएट भी कर सकते हो और फाइल को रीड भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड। दूसरी चीज, अब इसी फाइल के अंदर कोई और डेटा ऐड करना, लाइक अभी कितनी 2 लाइन लिखी हुई है, आपने बोला सर मुझे 4-5 और लाइनें लिखनी है। तो क्या करोगे, यहाँ पर फिर सिंगल ग्रेटर देन की जगह आप डबल ग्रेटर देन यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डबल ग्रेटर देन। अगर आप सिंगल ग्रेटर देन यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये पुराना जो भी डेटा लिखा है उसको डिलीट कर देगा और नया जो डेटा आप टाइप करोगे सिर्फ वही स्टोर होगा। बट अगर डबल ग्रेटर देन आप यूज करते हैं तो क्या होगा, पुराना डेटा तो रहेगा ही रहेगा, साथ में न्यू डेटा भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। दिखाता हूं यहाँ पर। सो मैंने बोला एज़ोर डेवऑप्स इज डिमांडिंग स्किल, ओके। इसको सेव करना, कंट्रोल डी, कैट करके दिखाता हूं जरा विवेक डॉट टी एक्स टी को। तो देख सकते हैं आप, वेलकम टू फाइल 1, दिस इज उबंटू सर्वर, राइट। बट यहीं पर अगर आप क्या करते हो, सिंगल ग्रेटर देन लगाते हो तो फाइल में ऑलरेडी जो डेटा है वो गायब हो जाएगा। लाइक मैंने लिखा वेलकम टू विवेक फाइल, ओके, और इंटर किया आपने। अब आप इसको देखोगे, अगर रीड करके तो देखेंगे आप पुराना डेटा गायब हो चुका, राइट। तो इस तरीके से आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर डेटा को ऐड करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ डबल ग्रेटर देन।
ठीक है। अब आप अगर चाहते हैं कि एक बार में मल्टीपल फाइल को रीड करना है, क्या करना है, मल्टीपल फाइल को रीड करना है, तो आप एक बार में मल्टीपल फाइल भी रीड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक vivek.txt फाइल को रीड करना और दूसरा जो है etc passwd को रीड करना है। ठीक है, देखिए तो ये passwd वाला आउटपुट है, राइट। यहाँ से आप देखें कहाँ तक आएगा आपका passwd का आउटपुट। सो एक सेकेंड देखिएगा, देखिए तो ये पहली वाली फाइल का आउटपुट हो गया, राइट, वेलकम टू विवेक फाइल, और उसके बाद ये आपका etc passwd का। तो इस तरीके से आप जो है तो मल्टीपल फाइल का आउटपुट देख सकते हो। थोड़ा सा etc passwd का आउटपुट जो है लार्ज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ लाइक nitin.txt नाम की। ओके, जरूरी नहीं है txt लो, आप विदाउट txt भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया वेलकम टू फाइल 2। ओके, इसको सेव किया मैंने। अब रीड करता हूँ, देखो कैट करके मैंने vivek.txt और nitin.txt, तो देखो दोनों फाइल का आउटपुट आपको एक बार में मिल गया। तो कैट कमांड का यूज करके आप मल्टीपल फाइल का आउटपुट जो है एक बार में ले सकते हैं। अब इसी तरीके से आप जो है तो इसमें क्या कर सकते हो, इन दोनों फाइल का जो डेटा है ना किसी तीसरी फाइल में स्टोर करवाना, मतलब कंबाइन करके इनका जो आउटपुट है वो तीसरी फाइल में रखना, वो भी कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, आप ग्रेटर देन लगाओ और मैंने लाइक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर कंबाइंड फाइल। ठीक है, कंबाइंड.txt इंटर। अब आप यहाँ पर ls करके देखोगे तो आपके पास एक नई फाइल आई है कंबाइंड.txt। कैट करके देखते हैं अगर आप कंबाइंड.txt को, तो देखिए वो आउटपुट आपका जो फाइल 1 और फाइल 2, बोले तो vivek.txt और nitin.txt का डेटा जो है वो कहाँ चला गया सर, आपका कंबाइंड.txt के अंदर। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मेरा जो फाइल 1 है उसका आउटपुट फाइल 2 में स्टोर हो, आउटपुट बोल दो या फिर उसका जो कंटेंट है वो, राइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर vivek.txt पे क्या लिखा है, वेलकम टू vivek.txt फाइल। यहीं पर कैट करते हैं अगर आप नितिन को, राइट, सो nitin.txt, तो ये आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि ये फाइल 1 जो vivek.txt वाली फाइल है, इसका जो कंटेंट है मैं nitin.txt पे क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ। कैसे करोगे, यहाँ पर कैट कमांड लगाया आपने, पहली फाइल का नाम जिसका कॉपी करवाना है, तो मैंने बोला विवेक का कॉपी करवाना है, कहाँ पर, मैंने बोला nitin.txt पे। अब आप कैट करके देखेंगे अगर vivek.txt को, तो देखो उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पर अगर आप nitin.txt को देखते हैं, क्या करते हैं nitin.txt को, तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू विवेक फाइल आया। अब यहाँ पर वही बात आई कि सर आपका जो पुराना डेटा था वो गायब हो गया, नया डेटा तो बचा ही नहीं, सॉरी पुराना डेटा बचा ही नहीं, नया डेटा बस अवेलेबल। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए था आपको, ऐसे केस के लिए डबल ग्रेटर देन, राइट। तो अभी दिखाता हूँ यहाँ पर, लाइक मैंने बोला इस फाइल के अंदर मैंने बोला कुबरनेटिस इज डिमांडिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने ये लिख दिया और मैंने लिखा डॉकर इज नॉट वर्किंग। ओके, कंट्रोल टी करके सेव, कैट करके देखो vivek.txt, तो ये आ गया। कैट करके देखो nitin.txt, ये। अब इस फाइल का जो भी कंटेंट है मैं क्या चाहता हूँ इस पे अपेंड हो, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, डबल ग्रेटर देन लगाना है, बस सिंगल की जगह डबल, याद रखना है बस ये चीज़ मैं जो आपको पहले बताया। तो देखेंगे आगे आप, तो यहाँ पर पुराना डेटा तो था ही विवेक फाइल, फिर आपने अपेंड करवाया तो डबल से वो पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को लाइन नंबर में देखना है तो कुछ नहीं, cat-n करके जो है तो आप लाइन नंबर के साथ देख सकते हैं। तो देखिए वेलकम टू विवेक फाइल, वेलकम टू विवेक फाइल कुबरनेटिस रिमाइंडिंग, राइट। तो इस तरीके से जो है तो आप कैट कमांड का यूज़ करके फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल के अंदर कंटेंट को अपेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है तो आप बहुत ईजी कर सकते हो। ठीक है, अब यहीं पर कैट का उल्टा एक और कमांड होती है आपकी टैग कमांड। क्या होती है सर, टैग कमांड। ठीक है, तो ये टैग कमांड क्या करती है, कैट का उल्टा है टैग। तो ये कैट क्या करता है, आपको नीचे से ऊपर रीड कर रहा है, राइट। यहां पर दिखाता हूं जरा, तो इसी को अगर टैग के थ्रू आप फाइल को ओपन करोगे तो क्या करेगा, ये रिवर्स देगा आपको। ठीक है, क्या करेगा, रिवर्स आउटपुट देगा। देखो तो सबसे वाली नीचे वाली लाइन सबसे ऊपर पहुंच गई, मतलब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप कैट का उल्टा टैग कमांड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब टैग कमांड में लाइन नंबर वर्क नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, क्या करता है, टैग कमांड में लाइन नंबर वर्क नहीं करता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर पाइप सिंबल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये पाइप सिंबल, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पाइप सिंबल और सेमी कॉलन का अलग यूज केस है, ठीक है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, राइट। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।